Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy. इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हुई ना गैर मुअस्सर, उसकी अहमियत बरकरार है। क़याम अमन की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं हुए, उम्मीद है अमन और मुज़ाकरात की सोच कामयाब होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी एक चैलेंज है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क है। तनाज़ो किसी के मफाद में नहीं, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर तमाम इख्तिलाफ़ात हल करना होंगे। पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। अमरीकी फ़ौज के रात फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए गए। ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराक, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन ने अमरीकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि खित्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैलेगी। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना और मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दुरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 बरस पहले तय हो जाना चाहिए था। We're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान से तनाज़े का हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं, सिफारतकारी है। ईरान में क़दामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज़ का बाइस बनी। इसराइली हुकूमत के कुछ लोग हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जंग जारी रखना चाहते हैं। ईरान से मुआहदे को सबूताज करने के लिए इन्होंने अमेरिका में एक मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया, ईरानी अहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए वेनिस तक पहुंचाया गया। वेनिस को खबरदार किया कुश्नर और विटकॉफ की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। ईरान कभी अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करके मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ये मुआहदा अब अमलन ख़त्म हो चुका। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, फ़िलहाल अमेरिका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं। इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हमने भी अमल नहीं किया। वादे तभी मौसर होते हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। अमेरिका की सऊदी अरब के साथ 1 अरब 96 करोड़ डॉलर के दिफाई मुआहदे की मंजूरी। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी दिया जाएगा।
دفاعی معاہدے میں جدید ہدف شکن ہتھیاروں کا نظام، متعلقہ آلات شامل ہیں۔ BAE سسٹم دفاعی ساز و سامان کی فراہمی کی مرکزی کمپنی ہوگی۔ معاہدے کا مقصد سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کی افتتاحی تقریب اور عالمی AI گورننس پر اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کریں گے۔ جو بیان دیا گیا ہے ناقابل فہم بھی ہے، ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے۔ یہ ہمارے افواج پاکستان کی قیادت ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ رکھا بلکہ انہوں نے خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ MKM نے مولانا فضل الرحمان کا بیان ناقابل فہم، ناقابل قبول اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آج پاکستان کی عزت اور وقار افواج پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ افواج پاکستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ امید ہے مولانا اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ فاروق ستار نے کہا لگتا ہے مولانا کا آئندہ الیکشن نئی دہلی سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں۔ وطن کے لیے لڑنے کے جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ والدین اپنے بچوں کو فوج میں تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں کراتے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی۔ سربراہ JUI کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشیاں منائی گئیں۔ مولانا اپنا بیان واپس لیں۔ حیران ہوں شہداء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کام کیوں نہیں گئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے، ہمیں مذمت کرنی ہے اس افغانستان کی جہاں سے بھارت اسرائیل مل کر ہم پر حملہ آور ہیں۔ سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ و تابندہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تیسری مذمتی قرارداد جمع۔ لیگی رکن رانا محمد ارشد نے موقف اپنایا، پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے، شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا کسی صورت مناسب نہیں۔ قرارداد میں شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ گرفتار ملزم ملیر پولیس کو انتہائی مطلوب ڈکیت نکلا، چند ماہ قبل شاہ لطیف میں تاجر سے 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ انیل کے 2 ساتھی پکڑے گئے تھے، 50 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد ہوئی تھی۔ میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی، 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 دن مجھے نیند نہیں آئی۔ لاہور میں چھت گرنے کے واقعے کے بعد 3 دن تک نیند نہیں آئی۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص میری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والا میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، بیٹیاں محفوظ ہیں، پہلی بار ہوا ہے وزیر تعلیم کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے۔ پنجاب کے تمام شہروں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھائے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برانٹ 0.63% کی کمی سے $84.41 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 0.38% کمی سے $79.03 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ IMF نے خبردار کیا ہے ایران امریکہ کشیدگی سے تیل کی عالمی مارکیٹ میں سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत की फराहमी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जो हुर्मुज के नुकसान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर सके। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों के झटके बर्दाश्त करने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त में नुमाया बेहतरी आई है। माली खसारा GDP के 3% तक महदूद रहा। फिच रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा 2.5% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। माली बेहतरी में कम शरह सूद स्टेट बैंक के मुनाफे का अहम किरदार रहा। नए माली साल में माली खसारा GDP के 4% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने 3.6% माली खसारे का हदफ मुकर्रर किया। टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए इंतजामी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी ज़रूरी है। टेलीकॉम सार्फिन का डाटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTA की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। डाटा फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 5 मोबाइल और 8 बायोमेट्रिक डिवाइसेस बरामद। PTA का कहना है व्हाट्सएप के जरिए खुफिया डाटा की खरीदो फरोख्त के शवाहिद मिल गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदुम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा 21,10,000 मैट्रिक टन गंदुम खसारे को पूरा करने के लिए इजाफी गंदुम की फरहमी यकीनी बनाई जाए। सूबे को तकरीबन 18,90,000 मैट्रिक टन गंदुम की कमी का सामना रहेगा। मुनासिब कीमतों पर गंदुम और आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। और 3 एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर दी। शहरियार मुनव्वर, दुरेफिशां सलीम, सहर हाशमी, नमीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार। ड्रामा दर निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।